जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कौन्तेय कहकर संबोधित करते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, कल्पों का क्षय होने पर, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जब महाप्रलय आती है, तब सारे के सारे प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। समस्त प्राणी समुदाय मुझ में लीन हो जाता है और फिर कल्पों का आदि होने पर, ब्रह्मा जी के पुनः प्रकट होने पर मैं परमपिता परमेश्वर फिर से उन सब प्राणियों की रचना करता हूँ। मैं समस्त प्राणियों को एक बार फिर से उत्पन्न कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कौन्तेय कहकर समझा रहे हैं कि हे कुंती नंदन, कल्पों का अंत होने पर, क्षय होने पर महाप्रलय आता है और संपूर्ण प्राणी समुदाय मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं, मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। ये कल्प क्षय कब आता है? जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है। पिछले अध्याय में भगवान ने बताया था कि ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी के 1000 चतुर्युग के कार्यकाल के बराबर होता है। गणना करने पर ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि हमारी पृथ्वी के लगभग 4 अरब 30 करोड़ वर्ष के बराबर होती है। और इतनी बड़ी ब्रह्मलोक में रात्रि होती है। ऐसे 30 दिन और 30 रात मिलाकर ब्रह्मा जी का 1 महीना होता है और ऐसे 12 महीने मिलाकर ब्रह्मा जी का 1 साल होता है। ऐसे 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं और फिर ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, उनकी आयु समाप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी की मृत्यु होने पर महाप्रलय आता है, जिसे कल्प क्षय कहते हैं। उस समय जितने भी प्राणी समुदाय होते हैं, अखिल ब्रह्मांड के सारे प्राणी उस समय परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण में, उनकी प्रकृति में, उनके स्वभाव में आकर मिल जाते हैं। वे सब भगवान में ही लीन हो जाते हैं। अब जब फिर महासर्ग होता है, ब्रह्मा जी पुनः प्रकट होते हैं। इसको यहाँ पर कल्प का आदि कहकर बताया गया है। ब्रह्मा जी फिर से प्रकट होते हैं 100 वर्षों के लिए, और तब जो प्राणी समुदाय भगवान में लीन हुआ था, भगवान की प्रकृति को प्राप्त हुआ था, भगवान एक बार फिर एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ और बहुत हो जाऊँ, ऐसा संकल्प करते हैं। तो सारे प्राणी अपने पिछले जन्म में जितनी यात्रा पूरी कर चुके थे, जो उनके कर्म थे, जो उन्हें कर्मों के फल प्राप्त हुए थे, उनके अनुसार नई नई योनियों को प्राप्त हो जाते हैं और इस प्रकार संसार की पुनः रचना हो जाती है। ये सुनकर हम सबको ये शिक्षा प्राप्त होती है कि भगवान का अंश होने के कारण हम सारे के सारे जीव अविनाशी हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं। लेकिन हमारे अंदर जो इस संसार में अपने शरीर के प्रति जो मैंपना उत्पन्न हो जाता है और संसार के अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं के प्रति जो हमारे मन में मैंपना का भाव उत्पन्न हो जाता है, ये अहम और ये ममता, ये हमें जो विनाशशील प्रकृति है, परिवर्तनशील संसार है, इसके साथ बांध देते हैं और हम सब इस जन्म मृत्यु के चक्र में बंध जाते हैं। यद्यपि हमारा स्वभाव है कि हम अंश होने के कारण
अपने अंशी भगवान श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम की ओर स्वतः आगे बढ़ते हैं। हमारा उत्थान होना हमारा स्वभाव है, लेकिन फिर भी जब हम में ममता उत्पन्न हो जाती है, कुछ पाने की कामना उत्पन्न हो जाती है, हमें व्यक्तियों वस्तुओं के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, तब हम स्वतः अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। धीरे धीरे हम नाशवान प्रकृति के संग अपने को जोड़कर स्वयं भी नाशवान बन जाते हैं। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, बार बार कामना करते हैं, ममता करते हैं, इच्छा करते हैं, आसक्ति करते हैं, और फिर हमारा जन्म होता है, फिर हमारी मृत्यु होती है। ये क्रम अनवरत चलता रहता है। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।